पारिबेनी सेही व्रत को मु तो सेमिति कहूनी कि आपण करंतुनी जदि आपण करूचंती तो करंतु मु केवल जहाँ नियम अछि सेटा मु कहूची आपण कि करूचंती ताहले ताहा देहरे ता ऊपर मु किछि भी टिप्पणी दबाको चाहुनी आपण करंतु परंतु जहाँ शास्त्र रे नियम अछि मु सेटा आपण को कहूची। ओम नमः शिवाय मु प्रिया मु आपनको पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल रे। निर्जला एकादशी व्रत आमर ओडिशा रे घरे घरे समस्ते करती आ मुख्यतः यही व्रत को वयस्क लोक मैंने यही व्रत को करिथांती आ मु आपनको 100% श्योर है कि कहूची यही व्रत रे सही वयस्क लोक मैंने होतु अथवा निर्जला एकादशी रे जो माने व्रत करूछंती से माने एही भूल को निश्चित भाव रे करूछंती से भूल कोहण जानिबा पई आपण आगो को वीडियो को निश्चित भाव रे देखंतु एवं चैनल जदि आपण नुआ अछन ताल चैनल को सब्सक्राइब करिया को बिल्कुल भी भूलिबेनी। चलतु वीडियो को स्टार्ट करबा और जानिबा निर्जला एकादशी व्रतर महात्म्य कोन निर्जला एकादशी व्रत केबे पडुछि एवं विष्णु भगवान जो पूजा करा जाए ताहा किपरि भाव रे पूजा करा जाए एवं केउ भूल बिल्कुल भी करिबेनी कारण निर्जला एकादशी व्रत होउछि व्रत मानक भितरे श्रेष्ठ व्रत एवं एही व्रत को जदि आपण भूल ले करूचंती एवं किछि त्रुटि आपण रखि दोचन आपण जानि पारनांती ताहले जो फल मिलवा कथा आपनको से फल केबे कदापि मिलबनी। तो वीडियो को संपूर्ण भाव में देखंतु एवं लास्ट पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु एवं आपनक घरे जो वृद्ध लोक अछन मो तो एमती कहबाटा ठीक हबनी कि से माने भूल करूचंती कारण मो ठारो से माने अधिका जानिचंती मु जानिची परंतु मु जो ए वीडियो टी नेकी आछि आपण मानक पई बहुत ही रिसर्च करके नहीं आसी बहुत ही माने जो माने ज्ञानी गुणी अच्छी तांको भी विशेष करी तांकर वीडियो भी मुझे देखी बहुत किसी लेखिकी देखो मुझे स्क्रिप्ट धरिकी बसी या धरिकी बसी कहीं मुझे जहाँ भी आपन को तथ्य देवा चाहूँगी जमी टिके भी आपणकर माने भूल न हो आपण टिके भी भूल तथ्य न पातु। चलते वीडियोटी को आरंभ करवा। गोटे मसरे दुईटा पक्ष थाए जमीक कृष्ण पक्ष आ शुक्ल पक्ष थाए एवं गोटे मसरे दुईटी एकादशी पड़ी थाए वर्षक केतोटी एकादशी है 24 एकादशी मासक जदि दुईटा एकादशी है वर्षक 12 मसरे 24 एकादशी परंतु जदि मल मास आपणकर पड़ जाए ताहले वर्ष को 24 एकादशी नुह वर्ष को आपणकर 26 एकादशी आम करि जो मैंने व्रत करते से 26 एकादशी करते एकादशी रे बहुत कठोर नियम थाए जमीक पानी पी पारे खाई पारे परंतु भी लोक खाऊँ चाह भी पीऊँ परंतु एसब जिन करवाटा ठीक नुह मैं आगू को कहूँ कौन कौन से भूल करुँच परंतु जो मैंने करें माने वर्षक जो 24टा कि 26टा एकादशी पड़े मलमास को लेकिन से माने चाहिए केवल निर्जला एकादशी व्रत करें एवं बहुत लोक करती। पद्म पुराण रे आमर वर्णित अच्छी जमीती नाग मानक भितर श्रेष्ठ होउचंती आमर शेष नाग एवं पक्षी मानक भितर जेपरि श्रेष्ठ होउचंती गरुड़ पक्षी एवं जो मनुष्य मानक भितर जो माने श्रेष्ठ होउचंती ब्राह्मण एवं भगवान भितर श्रेष्ठ भगवान होउचंती विष्णु भगवान सेहीपरि व्रत मानक भितर मध्य श्रेष्ठ होउची एकादशी व्रतर महात्म्य बहुत ही अधिका। एकादशी व्रत कले आपनकर जहाँ मनस्कामना अछि ताहा पूर्ण हेबो एवं कहती एकादशी व्रत कले आपण जहाँ भी पाप करेंगे जानतर हो बा अजाणतर हो से पापरू आपण मुक्ति पाइबे एवं वैकुंठ धाम को गति करेंगे। शास्त्र कहूँ पुराण कहूँ जदि आपण 24टी व्रत बा 26टी एकादशी व्रत करें केवल गोटे एकादशी व्रत कले आपण ताहार फल पाइबे ताहा होची केवल निर्जला एकादशी व्रत। ज्येष्ठ मासर शुक्ल पक्ष तिथि जो एकादशी पड़े सेटा होची आपणकर निर्जला एकादशी व्रत। बहुत लोक मैंने कन्फ्यूज हो जाती आम करूँ कि ना मुझे आपन को कहीदे मु बहुत जिनस देख सारापर तथ्य आपंपाई नहीं आसूँ जो मैंने 8 वर्ष ऊर्ध्व एवं जो मैंने 80 वर्ष बयस पर्यटन मैंने 8 रु 80 वर्ष पर्यंत से माने व्रत को माने व्रत को करें एवं माने साइंस भी कही जो मैंने 8 वर्ष ऊर्ध्व से माने व्रत को कले देहरे किसी माने क्षति हुए देहरे अबा 80 वर्षर जो वयस्क लोक था से भी जदि करें कारण 80 ऊर्ध्व को मना कराई किंतु आउ गोटे कथा ध्यान सहित शुणवे जदि आपणकर किसी रोग व्याधि अच्छी ताहले आपण भाभी चिंती कि एही व्रतटी को करेंगे। आसतु जानिबा जो आमर एकादशी व्रतर पूजा विधि कौन ध्यान सहित शुणु किसी भी त्रुटि रखिबे ना मु आपन को मंत्र सहित कहूँ आपन जेकोसी पूजाटी करेंगे मंत्र निहाती भाव में दरकार मंत्रटी को पाठ करने निहाती भाव में दरकार मंत्रर महात्म्य बहुत अधिका अच्छी आप निश्चित भाव में शुणु एवं ध्यान सहित शुणु एसबू विधि कौन। प्रथमे ब्रह्म मुहूर्त उठिबे जदि आप ब्रह्म मुहूर्त न उठी पार्टी ताहले सूर्य उदय होगा पूर्वर आपण सेज त्याग करेंगे
କରି सारा पर आपण स्नान करेंगे। स्नान कर सारा पर प्रथमे आपण सूर्य पूजा करेंगे। सूर्य पूजा कर सारा पर माने एकादशी व्रत पूर्व दिन आपण घर लिपापोछा कर देइथिबे ठाकुर घर। जदि आपण घर भी लिपापोछा करेंगे ताहले सबुठु बहुत भल। ठाकुर घर को आसिले एबे आपे ठाकुर घर को आसिले एबे आपण पूजार आरंभ करेंगे। जो मैंने एकादशी व्रत करती समस्त घरे विष्णु भगवान फटो थाए। जदि फटो ना ताहले आपण खटुलती आनिबे, शुद्ध करेंगे, तापर पीत वस्त्र अथवा श्वेत वस्त्र पकेबे। पकई सारा पर भगवान फटो को स्थापन करेंगे। जदि आपण घरे ठाकुर फटो अच्छी ताहले आउ खटुली आनिकी एसबू जिनस करवा किछि आवश्यकता नाही। ठाकुर को आपण जिते श्वेत वस्त्र अबा पीत वस्त्र पकईकी बसई सारे तापर आपण संकल्प काम आरंभ करेंगे। मन रखु प्रथमे संकल्प काम आरंभ करेंगे। संकल्प किपरि नेबे? हाथ में जल, तुलसी, फूल, चंदन, अगुरु एवं कर्पूर धरिबे। धरिकी भगवान विष्णु नाम स्मरण करेंगे। ठाकुर को आपणकर मनस्कामना जहाँ अच्छे आपण मन में ताहा आपण जनइबे। कहिबे भगवान मु एही व्रतटी आपण पाई करूछि अथवा मु मोर एही मनस्कामनाटी पाई करूछि। मोर व्रत को आपण माने ग्रहण करंतु। मोर जहाँ भी त्रुटि रही, जहाँ भी मु भूल बसत किसी पाप करिछि मते से पापरु आपण मुक्ति दियंतु एवं मोर मोर सामर्थ्य हिसाब से मु व्रतटी के करबा को जाउछि। मोर व्रतटी के ग्रहण करंतु एवं एही एकादशी व्रत को मोर माने आपण आशीर्वाद करंतु जेपरी मोर एही व्रतटी संपादन आ भलरे भलरे होइजिवो बोली। एतिके स्मरण कर साइला परे आखि बंद करिकी आपण जो हाथ रे जो जल धरिथिबे सेही जल को आपण सेही भगवान का पाखरे छाड़ी देबे। बुझी पाइले? आगे संकल्प करिवे। संकल्प कर साइला परे आपण भगवान को आंठुई की प्रणाम करंतु अबा आपण हाथ जोड़ी की प्रणाम करंतु। तापरे आपण पंचदेव को आवाहन करिकी आपण कलश स्थापना करंतु। कलश स्थापना जेपरी करंते सेपरी करिवे। धूप दीप एवं फूल पुष्प देकी करिवे। भोगटिए मध्य कलश रे लगेइबे। पंचदेव को निश्चिंत भाव में आवाहन करिवे। कलश स्थापन कर साइला परे हाथ रे फूल एवं आपण तुलसी पत्र धरी भगवान विष्णु को स्मरण करंतु। केउ मंत्र पढ़िबे मु आपन को कहि दोछि। आपण एही मंत्रटी को लेखिक रखंतु अथवा आपण मने मने माने घोषि दियंतु। एही मंत्रटी को सेही मंत्रटी होछि ओम नमो नारायणाय आसनाथे तुलसी दलम समर्पयामि। एही मंत्रटी को पढ़िबे मु आउथरे कहि दोछि ओम नमो नारायणाय नमः आसनाथे तुलसी दलम समर्पयामि। एही मंत्रटी को पाठ कर सारा पर हाथ में फूल आउ तुलसी जहाँ धरी आपड़ से फूल तुलसी को भगवान पाखरे समर्पण करदेवे। तापर आसवा आम भगवान को अर्घ्य प्रदान करवा। अर्घ्य किपरि देबा? आपण जल रे चंदन अगुरु कर्पूर पकई आपण भगवान को अर्घ्य देवे। अर्घ्य जमीती गोटे चामच भाया थाए आपण कौन कहती मोर से मन ना से आपण ए सब जिनस मिसेकी भगवान पाखरे समर्पण करेंगे। भगवान को अर्घ्य दे सारा पर तापर भगवान को आचमन करेंगे। आचमन किपरि करा जाए? जल रे चंदन एवं कर्पूर मिसेकी केवल जल रे चंदन एवं कर्पूर मिसेकी भगवान को स्मरण करेंगे। एवं स्मरण कर सारा पर से जल को आपण भगवान का पाखरे माने समर्पण करेंगे। एवं सही समय जेते आपण आचमन करूछन्ते सही समय एही मंत्रटी को निश्चित भाव में पाठ करेंगे। से मंत्रटी होची ओम नमो नारायणाय आचमन्यम जलम समर्पयामि। एही मंत्रटी को पाठ कर सारा पर आपण भगवान का पाखरे से जल को समर्पण करदेवे। आचमन कर सारा पर तापर भगवान को स्नान कराइबे। शीतल जल रे भगवान को स्नान कराइबे। थरे स्नान कर सारा पर पुणी आपण पंचामृत करिक रखिथिबे पुणी पंचामृत रे स्नान कराइबे। पंचामृत रे स्नान कर सारा पर पुणी आपण जल रे टिके चंदन मिसेकी स्नान कराइबे। चंदन पानी रे स्नान कर सारा पर पुणी आपण भगवान को शीतल जल रे स्नान कराइबे। ठाकुर को पोछि देबे। पोछि साइला पर आपण वस्त्र एवं उपवस्त्र भगवान को प्रदान करेंगे। तापरे आमे जेमिति भगवान को प्रतिदिन पूजा करती चंदन तुलसी फूल धूप दीप नैवेद्य फल फूल देकी आपण सामर्थ्य हिसाब से भोग लगेबे। भोग लगे साइला पर निश्चिंत भाव में मन रखु ये जिनसटी बहुत लोक करते ठाकुर मुँह धुआ पानी जहाँ भी रखिए नहले आपण भोग दे सारा पर 2 मिनिट छाड़ी देकी 1 मिनिट छाड़ी देकी भगवान मुँह को धोईदेवे। धोई साइला पर आपण पाखरे जदि दक्षिणा मूर्ति जो शंख थाए जदि आपण पाखरे अच्छे भल नहले साधारण शंखरे जदि आपण ठाकुर घरे जल रखुचंती ताहा भी भल। जदि रखुना ताले रखिबा आरंभ करंतु।
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ରଖିଲେ ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେଇ ଶଙ୍ଖରେ ଆପଣ ଜଳ ରଖିବେ, ଜଳରେ ଖାଲି ଜଳ ରଖିବେନି, ଫୁଲ ଏବଂ ତୁଳସୀଟିଏ ପକାଇବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଯେପରି ଆମେ ମାନେ ଭୋଗରେ ଯେମିତି ପାଣି ବୁଲାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ 5 ଥର ଆପଣ ମାନେ ପରିକ୍ରମା କରାଇବେ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ରଖିକି ଏବଂ 5 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଜଳକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ମସ୍ତକରେ ଦେବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ମାନେ ଶଙ୍ଖରେ ଯେଉଁ ଜଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କରେଇକି ଯଦି ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ପରିକ୍ରମା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆପଣ ହରିବଂଶ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। କେତେ ସମୟ ପାଠ କରିବେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ନ ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଲାଗିଛି ହଁ ମୋର ଏତିକିରେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିଲି, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ହେଇକି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନିତ୍ୟ କାମ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅବା ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯଦି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ କର୍ମରେ ଯାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଆମିଷକୁ ଛୁଇଁବେନି, ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ଛୁଇଁବେନି ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ। ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ମାନେ ନିର୍ଜଳା ମାନେ ଆପଣ ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଯେହେତୁ ବ୍ରତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ ଏବଂ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ଯାହା ମାନେ ମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ସେ ବ୍ରତଟା ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପାଣି ବି ପିଇ ପାରିବେନି ଆପଣ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ, ପରନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଆସିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ନାଇଁ ଆରେ ଟିକେ ଚା ଦେଲୁ ପିଇଦେବା କି ଟିକେ ମିଶ୍ରି ପାଣି ଦେଲୁ ପିଇଦେବା। ନାହିଁ, ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ମାନେ ଜଳ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମାନେ କେହି ମାନେ ପାରିବେନି ସେଇ ବ୍ରତକୁ, ମୁଁ ତ ସେମିତି କହୁନି କି ଆପଣ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଫଳ ବି ଖାଆନ୍ତି। ନାଇଁ, ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ମାନେ ହିଁ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ମାନେ ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେନି। ଆପଣ ଫଳ କେମିତି ଖାଇପାରିବେ? ଆପଣ ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କେମିତି କରିପାରିବେ? ଆପଣ ଜଳ କେମିତି ପିଇପାରିବେ? ଅଥବା ଆପଣ ମିଶ୍ରି ପାଣି ବି ହଉ ଅବା ଚାହା ବି ତ ଜଳରେ ହେଉଛି ନା। ଏସବୁ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଦେହରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ପରନ୍ତୁ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିୟମ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ମାନେ ଆପଣ ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି କି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ନିର୍ଜଳା ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଚାହା ନ ପିଇକି ଫଳ ନ ଖାଇକି ରୁଟି ନ ଖାଇକି ରହିବା ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ରତକୁ। ଏ ବ୍ରତର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ, ଏ ବ୍ରତର ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।